बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सब देखने सुनने वालों को तौसीफ भट्टी का परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से सलाम। नाजरीन, आज एक और इंतहाई अहम, इंतहाई सनसनीखेज़ स्टोरी भी और इशू भी आपके सामने लेकर आया हूँ, जो बेसिकली है हमारे यहाँ बावलपुर डिवीज़न के साथ मुल्हिका जो इलाका है चोलिस्तान। चोलिस्तान को यहाँ पर दूसरे अल्फाज में रोही भी कहा जाता है। चोलिस्तान का जो रकबा है कुल, वो तकरीबन 66,50,000 एकड़ पर मुश्तमिल है और इसकी लंबाई जो सी है वो तकरीबन 480 मील बताई जाती है, जो बहावल नगर से रहीम मियार खान तक जो उनसे मुश्तमिल है। चोलिस्तान एक तारीखी पस मंज़र रखता है। इसमें बहुत से किला जात तारीखी किले मौजूद हैं। तकरीबन 19 किले जो उनसे हैं इस चोलिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से आज भी 13 से 15 किले जो उनसे हैं वो किसी न किसी सूरत के अंदर वहाँ पर खड़े हैं और मौजूद हैं। जबकि चोलिस्तान के हवाले से जो टूरिस्ट का है सिलसिला है वो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सियाहत भी होती है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ख़ास तौर पे इस एरिए के अंदर हर साल जो एक बहुत बड़ा इवेंट, नेशनल इवेंट होता है, वो डेजर्ट जीप रैली का होता है, जिसमें पूरी दुनिया से रेसर्स भी आते हैं और पूरे पाकिस्तान से लाखों अफराद इसको देखने के लिए भी आते हैं। जबकि इसके अलावा एक चंदन पीर का मेला भी यहाँ पर मुनक्कद होता है हर साल, जिसमें भी लाखों लोग जो उनसे हैं वो शामिल होते हैं। तो इस लिहाज से भी ये एक जिसे कहें कि सियाहती किस्म का मरकज़ भी है। इसकी अपनी एक पहचान है, इसकी अपने एक कल्चर है। और यहाँ के जो चोलिस्तानी हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 30 से 35 लाख जो है वो बताई जाती है, तो वो मुख्तलिफ छोटे छोटे कस्बों, खुद छोटे छोटे देहातों की सूरत में जो है वो ये पूरे एरिया के अंदर वो फैले हुए होते हैं। तो इन चोलिस्तानियों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे इनके जो पीने का पानी का मसला है वो बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि यहाँ पीने का पानी का जो मेन सोर्स है वो बारिशें हैं। बारिशें जब होती हैं तो यहाँ पर जो इनके तालाब हैं, इनके जो कुएं होते हैं वो भरते हैं, तो फिर ये सारा साल या जितना भी अरसा मज़ीद बारिशें नहीं होती, वो उस पानी को ये इंसान भी और जानवर भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इन बारिशों की वजह से ही जो जानवरों का चारा होता है वो भी जो उनसे है वो मैसर आता है, क्योंकि चोलिस्तान के जो चोलिस्तानी हैं उनका सारा जो दारोमदार है, माशी दारोमदार है, वो ज़राअत और दूसरा सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक के ऊपर होता है। लेकिन आज हम नाजरीन इनके इन मसाइल के ऊपर बात करने नहीं जा रहे। आज हम बहुत ही यहाँ के सुलगते हुए इश्यूज़ हैं, बहुत ही जिसे कहें कि संगीन किस्म के मामलात हैं, जो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। और वो है नाजरीन, चोलिस्तान में अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराज़ी पर कब्ज़े। नाज़रीन, कब्ज़े तो पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन हर जगह के ऊपर ये कब्ज़ा माफिया जो उनसे ये मुतहर्रक होता है, और सरकारी अराज़ी के ऊपर जो उनसे वो कब्ज़ों का सिलसिला नया नहीं है। इसी तरह चोलिस्तान में भी ये कोई नया सिलसिला नहीं है। साल साल से इस सरज़मीन पर जो उनसे वो सरकारी अराज़ी पर कब्ज़े किए जा रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से इसमें बहुत तेज़ी और बहुत ही ज़्यादा इसमें तशवीश का अंसर पैदा हो चुका हुआ है। नाज़रीन, इस हवाले से केयर टेकर गवर्नमेंट जो पिछली गुजरी है पंजाब की, उसके होते हुए तकरीबन कोई 3 से 4 बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट्स वज़ीर आला पंजाब ऑफिस से जो उनसे ये चोलिस्तान के हवाले से जारी की गई हैं, और वो बड़ी ही तहलका खेज़ और बड़ी सनसनी खेज़ किस्म की वो रिपोर्ट्स हैं। उन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन से जो उनसे वो कब्ज़ा माफिया के बासर ग्रुप्स हैं जो इस वक्त चोलिस्तान के अंदर मुतहर्रिक हैं, और वो दिन दहाड़े भी और हर वक्त जो उनसे वो सरकारी अराज़ी के ऊपर बिला झिझक जो उनसे वो कब्ज़े कर रहे हैं। और यही नहीं है, सिर्फ कब्ज़े ग्रुप्स या बासर अफराद का ही मामला नहीं है, ये कब्ज़े होना ही सिर्फ मामला नहीं है। उससे भी संगीन मसला ये पैदा हो चुका है नाजरीन कि इन कब्ज़ों को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए ये जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, ये प्रोफेशनल कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, और इनके पीछे बड़े बासर जो उनसे हैं वो ताकतवर लोग जो उनसे वो मौजूद होते हैं। ये उन कब्ज़ों को मज़ीद अपना मजबूत करने के लिए ये मुख्तलिफ क्रिमिनल गैंग्स को यहाँ पर लेकर आते हैं। उन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उन क्रिमिनल गैंग्स, जिनकी पूरी तफसील दी गई है उन रिपोर्ट्स के अंदर, उन क्रिमिनल गैंग्स का ताल्लुक सिंध से भी है
उनका ताल्लुक राजनपुर के कच्चे एरिए से भी है और भी मुख्तलिफ इलाकों से उन गैंग्स का और क्रिमिनल्स का ताल्लुक है, जो मुसल्ला पूरे तरीके से यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो उनको पूरे तरीके से उन कब्ज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब नाज़रीन, वो मुसल्ला ग्रुप्स जब यहाँ पर आए हैं और जिस तरीके से उनको यहाँ पर रखा जा रहा है, वो इस इलाके और इस पुरअमन और पुरसकून खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत संगीन मसला बन चुका हुआ है। उन रिपोर्ट्स के अंदर भी ये बताया गया है कि ये जो मुसल्ला गैंग्स हैं, ये वहाँ पर बदअमनी फैलाते हैं, ये वहाँ पर फायरिंग्स करते हैं, ये वहाँ के जो चोलिस्तानी हैं उनको धमकाते रहते हैं और वहाँ पर जो उनसे सारी सारी रात भी बाज़ औक़ात फायरिंग्स होती हैं। एक जो नंबरदारान की इनकी कोई तंजीम है चोलिस्तान की, उनके जो सदर हैं मियाँ मुश्ताक साहब, उनकी जानिब से भी एक तफसीली लेटर जो उनसे वो हुकूमत पंजाब को भिजवाया गया था, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने उसका नोटिस लिया और होम डिपार्टमेंट की जानिब से वो लेटर जो उनसे यहाँ पर मुतलका पुलिस और आला इंतज़ामिया को भिजवाया गया, जिसमें और ज़्यादा इंकशाफ किया गया कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जत्थों की सूरत में मोटरसाइकिलों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर सारा सारा दिन, सारी सारी रात घूमते हैं, हवाई फायरिंग्स करते हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। और उस रिपोर्ट के अंदर, उस लेटर के अंदर ये भी बताया गया था कि अगर यही हालात रहे तो एक वक्त आएगा कि चोलिस्तान की तमाम अराजी हो सकता है कि कब्ज़ा ग्रुप के कब्ज़े में चली जाए, और ये भी हो सकता है कि ये एरिया जितना खौफनाक बन रहा है ये नो गो एरिया बन जाए। हालांकि अभी पिछले दिनों ही मैंने एक बयान वज़ीर आला पंजाब का सुना था, जिसमें उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा था कि वो पंजाब में किसी किस्म के नो गो एरिया को बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो उनके नोटिस में भी ये चीज़ आनी ज़रूरी है कि एक तरफ तो पंजाब के अंदर पहले ही कच्चे का इलाका जो उनसा है वो पंजाब और सिंध के लिए दर्द सर बन चुका हुआ है। वहाँ पर आए रोज़ जिस किस्म के क्रिमिनल वाक़यात होते हैं, अगवा बराए तावान के वाक़यात होते हैं, वो बहुत ही खौफनाक किस्म के हैं। तो वहाँ कितनी दफ़ा ऑपरेशन हुए, कितनी दफ़ा पुलिस ने कोशिश की, लेकिन आज तक मुकम्मल तौर पर उन गैंग्स के ऊपर जो से काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद आखिर फिर वही हल होता है जो मतलब रह जाता है कि फिर पाक आर्मी और रेंजर्स को रिक्वेस्ट की जाती है और आखिरकार वही आके जब कार्रवाई करते हैं तो फिर जाके कहीं हालात उनसे वो कंट्रोल में आते हैं। तो ये जो चोलिस्तान का मामला बन रहा है इस टाइम, जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, जो वहाँ के चोलिस्तानी बता रहे हैं, तो ये कोई उससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा नाजरीन, ये उससे भी ज़्यादा संगीन होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस रिपोर्ट्स के अंदर तमाम गैंग्स के भी जो उनसे हैं वो नाम बताए गए हैं, तमाम कब्ज़ा ग्रुप्स के भी नाम बताए गए हैं। और दूसरा जो इसमें सबसे संगीन एक और मामला है वो ये है कि इन गैंग्स के पीछे, इन कब्ज़ा ग्रुप्स के पीछे दरअसल चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का महकमा, जो कि इस चोलिस्तान की फ़लाह व बहबूद के लिए, इनके मसाइल और इनके इंतज़ामात के लिए बनाया गया था, उनके ऑफिशल्स इनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं और इनकी सहूलतकार बने हुए हैं। और उसमें बड़े डिटेल के साथ उन अफसरों के नाम जो अभी भी मौजूद हैं और तैनात हैं वो बताए गए हैं। और जबकि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, ये ऐसी रिपोर्ट है, एजेंसियों की रिपोर्ट है जो ख़ुद वज़ीर आला पंजाब ऑफिस से गुज़िश्ता 9 महीने में 3 से 4 दफ़ा जारी हुई है। तो ये आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि इस 1-1.5 साल के अंदर ख़ुद एजेंसियों ने इसको कितना मॉनिटर किया और बार बार जो उनसे वो आला हुकाम को बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब एजेंसियों का काम तो यही है, हमारे मुल्क की एजेंसियाँ, खा वो मिलिट्री हों या सिविल हों, वो अपना भरपूर बड़े बेहतरीन अंदाज में अपना काम सर अंजाम देती हैं। वो बर वक्त तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन जो उनसी है वो आगे पास ऑन करती हैं। लेकिन फिर आगे जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो कार्रवाइयाँ होती हैं, वहाँ पर आके फिर जो उनसे है वो स्टॉप लग जाता है और उधर नेगलिजेंसी की जाती है, लापरवाही की जाती है, जिसकी वजह से छोटा सा जो मामला होता है वो बढ़ते बढ़ते नासूर और कैंसर बन जाता है। तो नाज़रीन, इस पोजीशन में भी जो चोलिस्तान का मामला है वो बहुत संगीन हो चुका हुआ है, उसको बहुत ही संजीदगी के साथ देखने की ज़रूरत है। दूसरा, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो करप्शन के मामलात हैं वो भी इंतहा से ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं गुज़िश्ता 1-1.5 साल में। जबकि साहब का MD चोलिस्तान राव नदीम साहब यहाँ पर तैनात थे,
तो उनके हवाले से बहुत दफ़ा ये बताया गया कि वो इस तरह के कब्ज़ा माफिया ग्रुप्स के साथ जो है वो बड़ी नरमी के साथ उनके साथ ताल्लुक़ भी है, उनके साथ नरमी के साथ वो पेश आ रहे हैं और उनके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और जो करप्शन के मामला हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो उनसे एजेंसियाँ भी बताती रह गई हैं और यहाँ कब्ज़ों के हवाले से भी बताते रह गए हैं। जबकि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक साबका एमडी अभी कुछ अर्सा पहले ही गुजरे हैं, माहर खालिद साहब, उन्होंने तो बाकायदा यहाँ के जो रेवेन्यू स्टाफ के जो पटवारी थे उनको शोकाज नोटिस जारी किए थे, जिनमें उन पर यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये पटवारी हजरात और दीगर जो रेवेन्यू का अमला है वो इन कब्ज़ा ग्रुप्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ जो है वो सहूलतकारी करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। अदालतों तक की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें गड़बड़ करके उनको वहाँ पर फ़ायदे पहुँचाए जाते हैं। तो ये बहुत संगीन मामलात हैं, बहुत संगीन मामलात हैं, इनके ऊपर जो उनसे फौरी नोटिस लेने की ज़रूरत है। दूसरा वहाँ पर एक इशू ये भी है कि जो रिपोर्ट्स के अंदर बयान किया गया है कि ये जो शिकारगाह है नवाब सर सादिक साहब के जो ये ज़ेर इस्तेमाल थी, उस शिकारगाह के हवाले से उनके जो वारसीन हैं वो गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे थे कि हमें जो है ये मुंतकिल की जाए, ये हमारी जायदाद है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर एक और इंकशाफ ये भी किया गया है कि किसी भी रिकॉर्ड के मुताबिक ये शिकारगाह जो लाखों एकड़ पर मुश्तमिल है ये कभी भी जो है ये नवाब साहब की जो है वो मलकियत नहीं रही। तो लिहाजा इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो जो यहाँ के जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, जिन्होंने नवाब फैमिलीज़ से स्टाम्प के ऊपर जो है ये ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं और अब जबकि एक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने फिर ये फ़ैसला किया कि ये ज़मीन जो सी है ये वारसान को दे दी जाए, तो वो जो वारसान हैं वो अब उन लोगों को कबूल नहीं कर रहे जिन्होंने भारी रकम दे के उनसे ये ज़मीन ख़रीदी और साल से वहाँ पर बैठे हुए थे। अब उनको जो उनसे बेदखल किया जा रहा है। तो ये अमल भी जो है वहाँ पर एक बदअमनी और एक जो है हिजानी सी कैफियत वहाँ पर बना रहा है। तो ये सारी सूरत हाल को बहुत संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। चोलिस्तान का नाज़रीन इलाका जो है वो सिर्फ़ एक यही नहीं कि टूरिज़म के हवाले से है, उस एरिए के अंदर हमारे जो अरब ममालिक के जो VVIP शख्सियात हैं वो भी हर साल जो है वो यहाँ पर विज़िट करती हैं, वो शिकार के घर से आती हैं या वैसे ही जो है वो विज़िट करने के लिए आती हैं। तो ये एरिया अगर इस तरीके का माहौल बनेगा, इस तरीके की बदअमनी होगी, इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनेगी, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो हमारे नेशनल इंटरनेशनल मफादात के कितने ख़िलाफ़ होगी। तो वज़ीर आला पंजाब को, IG पंजाब साहब को और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इसके बारे में बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये ना हो कि आपकी इस लापरवाही और इस नेगलिजेंसी की वजह से ये वक्त हाथ से गुजर जाए और मामला इतना संगीन हो जाए जैसा कि कच्चे का इलाका जो है उसकी सूरत हाल बन चुकी हुई है। और दूसरा यहाँ पर जो करप्शन के मामलात हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है। नए MD चोलिस्तान आ चुके हुए हैं, अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लिया है। सैयद नईम बुखारी साहब, वो पहले भी यहाँ पर MD रह चुके हुए हैं और उनकी अच्छी रेपुटेशन है और उनसे तवक्को है कि वो इन मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ देखेंगे और उनसे ये भी तवक्को है कि वो यहाँ के सियासतदानों या उनके PAs को या उनके सेक्रेटरीज़ को अलहदा कमरों में बिठा के घंटा घंटा मीटिंग नहीं करेंगे, बल्कि वो चोलिस्तान और चोलिस्तानियों की जो मसाइल हैं, जो ये मैंने आपको बताया सुलगते हुए इंतहाई अहम और इंतहाई संजीदा किस्म के मसाइल हैं, उनके ऊपर तवज्जो देंगे, क्योंकि इसकी वजह से चोलिस्तानी बहुत शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनको अपनी इज़्ज़त माल जान की जो उनसे वहाँ पर लाले पड़े हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखने की इंतहाई संजीदगी से ज़रूरत है। ये रिपोर्ट्स कोई मेरी नहीं है, कि चोलिस्तानी की नहीं है, किसी और बंदे की नहीं है, ये हुकूमत पंजाब की अपनी एजेंसियों की रिपोर्ट है और ये हुकूमत पंजाब के वज़ीर आला ऑफिस से निकली हुई रिपोर्ट्स हैं। तो नाजरीन, ये आज के जो उनसे हैं वो सुलगते हुए इशू थे जो चोलिस्तान के हवाले से थे। आज की वीडियो जो उनसे यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो जो उनसी है ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।